ये आपके कर्मों का फल तो हो ही नहीं सकता। आप अपने कर्मों को पीछे झांक कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप इस लायक नहीं है कि भगवान आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मानव जीवन में दे दे। मैं अनुभव के आधार पे कहूं तो जिस दिन आपने भगवान की शरणागति स्वीकार की, उन्होंने उस कृपा को अनुभव करके, उस तुम्हारे कर्म को अनुभव करके ठाकुर जी की अपॉर्चुनिटी प्राप्त की। यहां मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लग रहा है जो आलीशान लाइफ जीना चाहता है। यहां मोस्टली लोग ऐसे लग रहे हैं जो समर्पित लाइफ जीना चाहते हैं ठाकुर के चरणों में। तो अब तीर्थ में रहने का मतलब है, एक तो देखो सौभाग्य क्या है, अधिक मास चल रहा है, उसमें भी और सौभाग्य क्या है, प्रथम ज्योतिर्लिंग में उस पर भी सौभाग्य क्या है, दुर्लभ एक कथा लोके, भगवान की कथा, वो भी श्रीमद् भागवत कथा, वेद व्यास जी का अंतिम पुराण। और सबसे मुश्किल कार्य क्या है कि हम सागर के तट पर बैठकर ये संयोग बना, ये सिर्फ सागर का संयोग तक नहीं है, यहाँ त्रिवेणी संगम भी है, वो शाम को बताएं। और यहीं पर भगवान ने अपनी लीला को भी विश्राम दिया, जिसे प्रवास क्षेत्र कहते हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन माय डियर, प्रवास क्षेत्र सबसे उत्तम क्षेत्र माना गया। आप पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, वेद की ऋचाएं पढ़िए, उन सब में प्रवास क्षेत्र को श्रेष्ठ माना गया। तो उस प्रवास क्षेत्र में बैठकर मत तो भोजन की चिंता कीजिए, मत शयन की चिंता कीजिए, मत व्यवस्था की चिंता कीजिए, इवन शरीर की चिंता नहीं करनी। हाँ, शारीरिक जो धर्म है, स्नान का, आदि आदि का, यू नो वेरी वेल व्हाट, उनका ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा समय तप में निकालिए। अभी जब हम यात्रा में आ रहे थे तो कई लोगों ने पद्मचाम भी पहनी हुई, चप्पल भी पहनी हुई थी कि नहीं, कईयों ने पहनी। अब हमारे संग वो बाल गोपाल भी थे, तो एक दो ने इशारा किया, ये ऋषि कुमार ने इशारा किया कि इनको चप्पल पहना। हमने कहा इनको ऐसे ही चलते। और ये मैंने नहीं कहा, महादेव ने प्रेरणा दी कि इनको ऐसे ही चलना। मालूम है मुझे समय कर, मैं भी चल रहा हूं। बाप तो बनी है, लेकिन ऐसे बाप मत बनिए जो अपने बच्चों को आप मखमली गद्दे देके चले जाए और उन्हें तपने का अवसर न दें। तीर्थ में आए हो तो तपो, तीर्थ में जितना तपोगे उतना शुद्ध हो जाओगे, और जहां आके जितनी सुख सुविधाएं मांगोगे उतने ही आलसी तो हो जाओगे, पाप भी बढ़ेंगे। शरीर से किए हुए पाप शरीर को तपा के ही मिटेंगे।